एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपको मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। ठीक है, इसमें हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, री मतलब होता है दोबारा प्रोडक्शन, किसी चीज़ का दोबारा से प्रोडक्शन होना। यानी कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जनरली ये दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल में देखिए कितने टाइप होते हैं, फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिशन में हम लोग देखते हैं बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग देखते हैं नेचुरल तरीके से होता है ना, आर्टिफिशियल मेथड होता है। ठीक है, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करूंगी। फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करूंगी। ठीक है, वैसे जान लेते हैं इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इन बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल में जिनमें एक सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब उनमें इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं, फीमेल एंड मेल, जैसे कि ह्यूमन में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। बट अर्थवॉर्म एंड टेपवॉर्म में ये बायसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट लिखने के लिए कुछ कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आप मेरी सारी वीडियो में देख रहे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में नोट्स को अपलोड कर देती हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट मत लेना, आप लिखना मत, आप बस यहाँ पे मुझसे समझना। ठीक है, और इसके नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ओके फाइन। चले, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होती है, यानी न्यू और इंडिविजुअल, एक नया जो है इंडिविजुअल, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सेक्स सेल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें असेक्सुअल में कोई भी गैमेट की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई फ्यूज़न की ज़रूरत होगी, जिससे कि जो है जेनेटिक मटेरियल जो है टू पेरेंट्स का जिसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसी कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। जब हमें जो है इसमें न फ्यूज़न हो रहा है, ना ही जो है गैमेट्स की ज़रूरत हो रही है, तो इनकी जैसी क्लोन बॉडी बनेगी, तो ना ही उसमें कोई कमी होगी। जैसे ये एक्स कोई सेल है, एक्स से दो सेल बन गई, एक्स एंड एक्स सेम बनी। ठीक है, अब जब ये सेम बनी है, तो ना ही इसमें कोई एडवांसमेंट आया होगा, ना ही इसके कुछ लॉस हुआ होगा, जैसी ये जियो की त्यों। बट अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है, तो न्यू इंडिविजुअल में नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो उससे क्या होता है, आपको जेनेटिकली चीज़ें इम्प्रूव दिखती हैं। ठीक है, अगर कोई कमी रह गई होगी इसमें, तो जो नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उसमें नई चीज़ें आएंगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, लाइक क्लोन बन जाता है, ऑल्सो नोन एज क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉमन होता है वेरियस ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में ये कॉमन होता है। ठीक है, तो कैसे कॉमन होता है वो भी हम बता देंगे। कुछ असेक्सुअल मेथड उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जनरली मैं कई बार इसको जो है बोल चुकी हूँ, पिछली स्लाइड में इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था। बाइनरी का मतलब होता है दो, जिसमें जिसे बाई बाई जहाँ पर आता है, तो उसका मतलब हो जाता है दो। तो किसी पेरेंट सेल से, एक सेल से दो डॉटर सेल का बनना जो है, ये बाइनरी फिशन कहलाता है। कैसे बनेगा देखते हैं। ये देखिए, आपको अमीबा का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें अमीबा और पैरामीशियन दोनों को ले सकते हैं, दोनों ही इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला न्यूक्लियस है, ये फुल्ली ग्रोथ अमीबा है। ठीक है, जब इसको जो है आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप हुआ, तो न्यूक्लियस क्या होगा, वो थोड़ा लंबा होने लगेगा। ठीक है, जब लंबा होने लगेगा, तो वो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में। फिर उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, ये भी डिवाइड होना स्टार्ट होगा। ये देखिए डिवाइड हो रहा है,
डिवाइड होके एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये अलग अलग हो जाएगा। और देखिए 2 डॉटर सेल बनके तैयार हो गए, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। तो यही है ईच हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल एज पेरेंट, दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल होंगे जैसे पेरेंट्स के थे वैसे ही इसमें होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल यानी बहुत सारा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम लोग किसमें देखते हैं, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम होता क्या है, ये एक मलेरियल पैरासाइट होती है, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपने मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लिया, देखो इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सेल है अंदर, ठीक है। और ये सिस्ट यहाँ है, बनना स्टार्ट हुई सिस्ट, फिर क्या होगा, अंदर बहुत सारी डॉटर सेल बन जाएगी, किसके द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा। देन उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो सिस्ट होगा ये ब्रेक हो जाएगी। जब ये ब्रेक होगी तो डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगी। देखिए कितनी सारी डॉटर सेल आपको यहाँ पे मिलेगी स्ट्रक्चर में, देखिए, ठीक है, सब रिलीज हो गई। तो ये क्या होता है, ये जो सिस्ट थी ये एक प्रोटेक्टिव वॉल थी जो कि बनती है किसके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में आकर अपने आप को ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, देन डॉटर सेल रिलीज हो जाएगी। देखिए इन मल्टीपल फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, स्प्लिट मतलब डिवाइड होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म सेम टाइम। दिस हैपन फॉलो समटाइम पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, a cyst or protective wall is formed around cell of a single cell organism। इतनी बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, बडिंग, ठीक है। ये भी जो है आपका, ये आपने स्लाइड में देखिए देखा होगा, यहाँ पे लिखा था फिशन, फिशन में मैंने बाइनरी आपको पढ़ा दिया, आपको मैंने मल्टीपल पढ़ा दिया, ये क्लियर हो गया। अब आती है बारी की बडिंग की। तो बडिंग में मतलब क्या समझ में आ रहा है, बर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से ही आप समझ लो, यहाँ पे देखिए मैंने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया हुआ है। हाइड्रा में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा ये एक बल्ज टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर में देखना, आप थ्योरी में भी मत देखो, यहाँ पर समझो। बल्ज टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग नॉर्मली बर्ड कहते हैं। ये बर्ड क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो होने लगती है। जब ग्रो होती है तो देखो ये बेबी हाइड्रा के फॉर्म में बन के यहाँ तैयार हो गई। जब ये बेबी हाइड्रा बन जाता है तो ये एक टाइम पे ऐसा होता है, ये डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट सेल से, ठीक है। और ये जो ऊपर ये बनी हुई है ये टेंटिकल होती है, ठीक है, उनके लोकोमोशन में, फीडिंग में इसकी हेल्प करती है। तो वो तो बात की बात है, अभी हम यहाँ पर बडिंग पढ़ रहे हैं। तो बडिंग में क्या है, ये जो बेबी हाइड्रा है ये बॉडी से डिटैच हो जाता है किसकी, अपनी पेरेंट सेल की, और एक नया हाइड्रा बना देता है। देखो ये एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल, एक हाइड्रा से कैसे ये जो बेबी हाइड्रा लगे हुए हैं कैसे बन रहा है, ठीक है, देखिए। अब देखो लिखा क्या है, बडिंग ओकर इन ईस्ट, ये ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म, a small outgrowth or bird from parent organism and it eventually grow into a new individual। The bird may remain attached to the parent or detached to the live independently। ये जो है अटैच भी रह सकती है और अटैच रह सकती है, और डिटैच भी हो जाती है, और जो है अपना आराम से इंडिपेंडेंटली जीने लगती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ज़्यादातर हम लोग फंगाई एंड एल्गा में देखते हैं। ज़्यादातर ये हम लोग फंगाई एंड एल्गा में देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, राइजोपस इसका जो है बहुत सटीक आंसर है, मतलब एग्जाम्पल है राइजोपस। देखिए ये डायग्राम मैंने लिया हुआ है, इसमें क्या है, ये एक मतलब ये स्ट्रक्चर में ये जो छोटा छोटा बना हुआ है दैट इज कॉल्ड हाइफा। ये हाइफा में जो एक ये लाइन जो है ऊपर वाली जा रही है ये इलोंगेट हो जाती है। जब इलोंगेट होती है तो ये स्पोरेंजियम बनती है। स्पोरेंजियम के अंदर आपका ये स्पोर सिचुएटेड होता है। तो क्या होगा कि जो स्पोर होगा इसका मतलब क्या होता है, ये स्पोर जो क्या काम करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये स्पोर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं और ये सिंगल सेल होते हैं। ये डिस्पर्स हो जाते हैं, डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब जो है ये फेवरेबल कंडीशन देखते हैं तो ये स्पोरेंजियम जो है ये ब्लास्ट होता है एंड इसमें से जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्स होके डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी होगा वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे एंड हर जगह इस तरीके का डायग्राम आपको इस तरीके के जो है स्पोर फॉर्मेशन वाला रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट इज रीजनरेशन। देखो नाम में ही उसका आंसर छिपा होता है। अब री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब किसी चीज को जनरेट करना, बनना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, मैंने प्लेनेरिया लिया हुआ है, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक प्लेनेरिया, इसको आपने यहाँ से काटा,
डायग्राम में देखना, आपने यहाँ से काटा, ये जो 3 पार्ट में कटे हैं 1 2 3, ये तीनों पार्ट क्या करेगा, एक इंडिविजुअल मतलब एक नया इंडिविजुअल बना के, एक नई ऑर्गेनिज्म, एक नया प्लानेरिया बना के खड़ा कर देगा। बट इसमें क्या होता है, इनके अंदर ये जिसमें रिजनरेशन वाला जिसको आप कट करोगे ना, उसमें जो ये रिजनरेशन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, इससे एक बन गया, ठीक है, इससे एक और बन गया, इससे जो है आपके 3 बन के तैयार हो गए। बात क्लियर। प्लेनेरिया हैव द एबिलिटी, इसके अंदर एबिलिटी होती है गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये प्रोसेस कॉल कहलाता है रीजनरेशन। और इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस अगर बहुत सारे पीस भी कर दिए जाए तो इसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो हर पीस जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना के तैयार कर देगा। रीजनरेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिप्रोडक्शन से, in the sense that regeneration can take place from any part of the organism। इसमें क्या होता है रीजनरेशन में, इसमें कोई भी पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म का यूज में लिया जा सकता है, वहां से एक नया आपको ऑर्गेनिज्म तैयार मिलेगा। अगर हम लोग जो है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन की बात करें तो दोनों में फ़र्क क्या है, बस एक लिटिल बिट फ़र्क है कि फ्रैगमेंटेशन में जो है ऐसा नहीं है कि उसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी वो एक नया जो है ऑर्गेनिज्म बना लेगा, बल्कि रीजनरेशन में उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो एबिलिटी होनी चाहिए। फ्रैगमेंटेशन में आपने स्पाइरोगायरा का देखिए एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा को देखो, यहाँ से ये जहाँ से ये काटेंगे तो उसको सेप्टा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने काटा, यहाँ से मैंने काटा, जहाँ से भी काटा, ये देखिए पूरा जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये क्या बना हुआ है, दैट इज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, और हर उसमें एक न्यूक्लियस होगा। तो जैसे ये वाला कटेगा तो ये एक पार्ट बना लेगा, ये वाला कटेगा तो ये एक पार्ट बना लेगा, ये वाला कटेगा तो ये एक पार्ट बना लेगा, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन इन सर्टेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म such as flatworm and some plant like alga and ferns, ठीक है। alga and ferns को याद करिएगा। The parent organism break into fragments and each fragment can develop into a new individual। बात क्लियर हो गई, हर फ्रैगमेंट उसका जो है एक पार्ट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना के तैयार कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इन प्लांट। अभी देखो ये स्लाइड आपका था यहाँ पर, ठीक है। आपने फिजन पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, स्पोर पढ़ लिया, रीजनरेशन पढ़ लिया, फ्रैगमेंटेशन। अब बात करेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसमें देखो दो तरीका होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्लांट अंडरगोइंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपेगेट्स बाय अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी देन अदर देन सीड, मतलब इसमें बॉडी का पार्ट को यूज करा जाता है अदर देन सीड। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट लगाने के लिए सीड को लगाते हैं, फिर हमारा प्लांट तैयार होता है। बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, इसमें जो है प्लांट के 20 से ज़्यादा प्लांट के पार्ट को इंपॉर्टेंट दी जाती है, वो रिप्रोडक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, कुछ एडवांटेज होंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेज क्या होगा, अब सीड डालोगे तो सीड में पानी पड़ेगा, खाद पड़ेगा, देन धीरे धीरे रूट एंड स्टेम एंड लीव एंड पूरा पौधा तैयार होगा। अब आप पौधे से पौधा बना लोगे तो जो है ये स्टेम निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा जो है थोड़ा टाइम कम लगेगा सीड के बदौलत, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये थोड़ी फास्टर रिप्रोडक्शन होती है और ये प्रिजर्वेशन और डिजायरेबल ट्रेट, और ये प्रिजर्वेशन कर, ये बहुत फास्ट होती है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स एंड मेंटेन करती है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी इन कमर्शियल क्रॉप्स में, ठीक है। जबकि इसके ड्रॉबैक क्या है, इसमें लैकिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसमें कमी आने लगती है, विच कैन मेक प्लांट ससेप्टेबल टू डिसीज, जिसके लिए प्लांट जो है ससेप्टेबल हो जाता है डिसीज के लिए एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस में। तो हम लोग देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो हम लोग देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो तरीके कौन से हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, सॉरी नेचुरल, यस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, 1 and 2। देखो इसके आपके 3 तरीके से होगा। थ्रो लीफ बर्ड्स, अगर लीफ में ही पौधा बना जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। इसमें नेचुरल का मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी पर्सन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा,
ना ही किसी पर्सन का होगा, ना ही किसी जो है किसी भी बाहरी चीज़ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये खुद से ही अपना जो है प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल में क्या होगा, जब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी ना किसी तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब इसमें देखो, थ्रो लीव बर्ड्स, थ्रो स्टेम, थ्रो रूट, ठीक है। थ्रो लीव्स बर्ड्स में ये एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइलम का, ठीक है। ये देखो लीव्स बनी हुई है, इसमें क्या है, इसमें देखो ये बर्ड्स बना, देन उसके बाद छोटा सा एक पौधा निकला। इसी के नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे जैसे एडवेंटिशियस रूट निकल आती है। ये क्या होता है कि अपनी फेवरेबल कंडीशन देखकर ये डिटैच होकर फिर ज़मीन पे गिरता है और एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। एक पौधा बना, दो पौधा बना, तीन पौधा बना, चार, पाँच, इस तरीके से मेनी प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, थ्रो द लीफ बर्ड्स, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब थ्रो दी स्टेम, स्टेम मतलब तना, तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, पोटैटो में, अनियन में, लेमन में। अब देखो ये आपको जो है मैंने ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी, ये आपका पोटैटो है, इसमें देखो रूट्स बन गई, ठीक है। इसी में देखो शूट्स बन गई, ये आई है इसकी, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ रूट्स, रूट्स में ये आपका जो है स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है, गुवावा भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसमें पहला क्या है, स्टेम कटिंग। मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, कोई नहीं। आर्टिफिशियल, सो ये आर्टिफिशियल में पहला पॉइंट क्या आएगा, कटिंग। कटिंग कैसे, जैसे कि जो है आपका कोई प्लांट है, ठीक है, अच्छा खासा प्लांट है, ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपने ये प्लांट कट करा एंड अदर पॉट में इस प्लांट को लगा दिया, इससे आपके बहुत एक नया प्लांट बन के तैयार हो गया। This method involving taking a part of a stem or shoot from parent plant and planting in the soil and growing medium, root develops from the cutting and new plant is formed. Common example stem cutting is rose, mint, geranium, ठीक है। आप ज़्यादातर देखोगे मानसून के मौसम में क्या होता है, प्लांट में ये रोज़ के प्लांट में ज़्यादातर होता है, मैंने खुद भी किया हुआ है। क्या क्या होता था मेरे घर पर कि मेरी मम्मा जो है ये प्लांट लेती थी रोज़ के, उसके स्टेम काट लेती थी। और स्टेम कैसे काटते हैं, जैसे ये सीधा सीधा नहीं काटते कभी भी, वो स्टेम ऐसे काटती थी इस तरीके से, ठीक है। और ये ऊपर प्लांट लगा रहता था, फिर इसको जो है वो किसी पॉट में लगा देती थी एंड प्रॉपर जो है खाद वगैरह के साथ, फर्टिलाइज़र के साथ, और वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता था, ठीक है। तो ये तो मेरे घर में एग्जाम्पल यूज़ हुआ है और रोज़ में ही यूज़ हुआ है, मिंट और जेरानियम में नहीं यूज़ हुआ है, बट इसमें भी होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग में क्या होता है, इसमें एक पेरेंट प्लांट होता है, जैसे ये एक नॉर्मली सॉइल है, ठीक है, ये नीचे जड़ है, ये प्लांट है, ठीक है। लेयरिंग की मैं बता रही हूँ, फ्लावर निकला हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये वाली एक लेयर आई है, ये सॉइल है, ये वाली लेयर को ऐसे अंदर सॉइल दबा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें जो है यहाँ पे रूट निकल आती है और ये प्लांट यहाँ से ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसको यहाँ से कट कर देते हैं एंड देन एक नया प्लांट बन के तैयार हो गया। तो वही चीज़ लिखी हुई है। लेयरिंग में क्या होता है, ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट is bent down the ground and partially buried in the soil. After some time, root develop at the buried portion and the branch can be separated from the parent plant to form a new individual. Example including air layering in guava and ground layering in blackberry. अगर एयर लेयरिंग की बात करें तो उसमें गुआवा होता है और ग्राउंड में जो ज़मीन पे देखते हैं तो ब्लैकबेरी इसका एग्जाम्पल है। ये बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें ज्वाइन करते हैं एक प्लांट को अनदर प्लांट के साथ। इसमें क्या होता है ग्राफ्टिंग में, देखो ये एग्जांपल से आप समझ लो। इसमें जो है देखो ये प्लांट है, नीचे वाला एक प्लांट है, तो ये देखो ये एक अलग पोर्शन है, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे स्टॉक, और जो ये ऊपर वाला प्लांट है इसको हम लोग कह देंगे सियॉन, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनको ग्रो कराने के लिए, एक साथ ग्रो कराने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये फ्रूट ट्रीज में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको ज्वाइन किया ग्राफ्ट यूनियन के थ्रू
एंड देन इसको रैप कर देंगे, वैक्स कर देंगे ताकि ये यहाँ से निकले ना, और ये यहाँ से प्लांट जो ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग बल्ब डिवीजन है, बल्ब में जो है बल्बी फॉर्म में आपने ज़्यादातर अनियन को देखा होगा, तो ये अनियन में होता है। सम प्लांट्स लाइक अनियन और लिली ये रिप्रोड्यूस करती है थ्रू बल्ब। बल्ब आर अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, अंडरग्राउंड ये स्टोरेज स्ट्रक्चर होगी इसमें, और ये कंटेन करती है कंप्लीट मिनिएचर प्लांट को। और इस तरीके के बल्ब जो है डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर सेक्शन, और ईच ऑफ विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और हर सेक्शन उसका एक नया प्लांट बना के तैयार रखता है। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर एक लैब प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर देखो नाम से समझ में आ रहा है टिश्यू का कल्चर हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये एक एडवांस टेक्निक होती है। देखो एग्जाम्पल बनाया मैंने, बनाया प्लेटिंग का लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उसके छोटे से पीस को लेते हैं, जैसे कि छोटा सेल या उसका जो है छोटा सा ऑर्गेन, उसको कल्चर कर देते हैं लेबोरेटरी में स्टेराइल कंडीशन पे, ताकि उसमें कुछ भी हो ना सके, स्टेराइल कंडीशन में उसको कल्चर कर देंगे, और विथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ हार्मोन उसको देते रहेंगे। और फिर क्या होगा, जो जो टिश्यू है वो डेवलप कर जाएगा कंप्लीट प्लांट्स में, और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होगा पेरेंट प्लांट से। अब देखो किसी एक छोटे से प्लांट को लिया, उसको देखो कल्चर कर दिया इस तरीके से, और इसमें खूब सारे प्लांट आके बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक अपडेट पहले आ जाए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊंगी, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन में उसमें फिर मेल एंड फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ाऊंगी। तो ये पूरा यूनिट इसमें कवर करती जाऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।